मुंबई हमलों में मुलव्विस कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का भी ऐलान। अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्विस पाकिस्तानी कैनेडियन तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। अमेरिकी सदर ने कहा, मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। पाकिस्तान बौखला गया है। ट्रंप मोदी के आतंक पर साझा बयान को पाकिस्तान ने नकार दिया। मोदी ट्रंप ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी। पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने की जरूरत है। भारत और अमेरिका के एक बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। दोनों देशों के बयान में पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का मुद्दा शामिल रहा। इसके साथ ही संयुक्त बयान में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात तक हुई है। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को बेचो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी ने जो संयुक्त बयान दिया है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान काफी तिलमिला उठा है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी ने जो बयान दिया है उसमें साफ साफ पाकिस्तान को ये कह दिया गया है कि ये जो पठानकोट और 26/11 के जो आतंकी है, जो खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो भी कठोर कार्रवाई, और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी रोका जाए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको मदद करना पाकिस्तान बंद करे। और इस बयान के बाद पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो संयुक्त बयान सामने आया है, जिस बयान के बाद में पाकिस्तान ने इस बयान को मानने से भी इनकार किया है, तो इस बयान के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हसन, अगर हम ये देखते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात को, और जो हमारे रीजन के अंदर जो इस वक्त हालात वाक़यात बन रहे हैं, सर्टनली पाकिस्तान जो है हमेशा खटकता है इंडियन लॉबीज की आंखों में, और बीइंग द सोल सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ हमारी जो न्यूक्लियर हमारी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो भूलते नहीं है कहीं पे भी हो, पाकिस्तान को हमेशा याद रहता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात 100% दुरुस्त है। हिंदुस्तान का जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया ने देखा है। स्टेट टेररिज्म ये खुद करते हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। आप देख लें कि जिस तरीके से कनाडा के अंदर उन्होंने जो है वो कत्ल करवाए, और जिस तरीके से बाकी दीगर ममालिक के अंदर जो है वो अपनी इस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका का जो ये देखिए, जो मुश्तरका अलामिया है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की और नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात थी, इसमें तो अमेरिका ने वही बातें की जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में थी। तो बात यह है कि ये एक हमारा यूनिवर्सल कानून है कि पावर इज़ पावर। तो जो पावर है वो हमेशा अपना शो करती है। अब जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत एक स्टेबल नेशन है। हाँ। और वो पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुकी है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के तौर पर। आप हर तरह से देखें तो नो डाउट उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे बहुत स्टेबल कंट्री है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस टाइम मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद की है। अगर आप देखें जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कंट्रीज़ की है,
तो अब देखें कई सालों से वो अनफंक्शनल है। उसमें OIC हमने बनाई कश्मीर के लिए, कोई बोलता ही नहीं है यार। OIC बनाई इन्होंने इस मकसद के लिए कि हम मुस्लिम उम्मा को एक फॉर्म पे इकट्ठा करेंगे और इस जो भी हमारे मसाइल होंगे हम उनको मिल के हल करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सालों से उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मुल्क के मुफाद को जो है वो तरजीह दी है, बिल्कुल, और हिंदुस्तान को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जितना सामान हिंदुस्तान को मिलेगा तो इसने कभी चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना, हिंदुस्तान ने चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना। ये अगर उन्होंने कभी इस्तेमाल किया तो खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान के लिए होगा, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी चीज़ अलार्मिंग है। एक तरफ आप देख लें कि जी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई जाती हैं, और दूसरी तरफ जो है जिस मुल्क के साथ हमारी कई जंगें हो चुकी हैं और हमारी कशीदगी आज भी कायम है, उसको आप इतना जो है वो भारी असला दे रहे हैं और साथ साथ आप उनको इतने जदीद जो है टेक्नोलॉजी के F-35 फाइटर जेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तशवीश जो है वो दुरुस्त है और इस हवाले से पाकिस्तान को और बाकी दीगर ममालिक को भी जो है ना वो आवाज उठानी चाहिए। जी पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है कि कल एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, केस चलाया जाए और उनको जो सजा है वो दी जाए। उसमें जाहिर है कि हाफिज सईद जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो, और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम, कब वो जो है आलू टमाटर लेने बाहर भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि दावा ये किया जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। हाफिज सईद जो है वो मेन आदमी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड उसका भी बताया जाता है, जो कि 26/11 के वाकये में इन्वॉल्व था। अब ये जो इलामिया आया है भारी भरकम तादाद के अंदर, जो अमेरिका ज़ाहिर है वो अपने हथियार बेचता है, उन्होंने इंडिया को कहा ये खरीदें, वो खरीद रहे हैं, लेकिन साथ में वो हमारा नाम जरूर डलवाना वो याद उनको रह जाता है कि जी देखें पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। तो पाकिस्तान तो हमेशा यही कहता है कि भैया कोई मसाइल हैं, मामलात हैं, हमारे साथ अक्रॉस द टेबल बैठें, कोई एविडेंस है हमारे खिलाफ लेके आए, हम बिल्कुल उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। आपको अगर ये शक है क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म का, हम तो खुद इतने बड़े विक्टिम हैं दोनों तरफ से, हम तो पूरी दुनिया के सामने ये कहते हैं कि भैया आए यहाँ पे बैठें, देखें, मॉनिटरिंग करें और देखें हमारे साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है। तो जो साहब ये जो नैरेटिव है ये कब और कैसे खत्म हो? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया के पास पावर है, ये सब चीजें इंडिया ने कैसे अचीव की? हालांकि वो भी तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से कश्मीर लेना है, हम कहते हैं हमने इंडिया से कश्मीर लेना है, तो हमने तो हर जगह कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट किया। देखिए असल में बात यह है, हमारी सबसे यही कमजोरी रही है कि हम सिर्फ इसी मसले में फंसे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया, कि हम इंडिया से आगे हैं, हम ये हैं, हम इस जंग में। लेकिन इंडिया ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत इंप्रूव किया है। अब देखें उनका जो कंट्रीज़ है वो टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर में वो उसका हब है, वहाँ से जो है उनकी नई टेक्नोलॉजीज वो सारा कुछ ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो हमें इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है, ना ये कि हम सिर्फ इसी मसले में फंसे रहे हैं कि इंडिया हमसे आगे है, हम बस उनके साथ जंग की तैयारी में है, कभी हम हथियारों के लिए काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा और उसको लेकर आ रहे संकेत पहले से ही ऐसे थे कि जिसके कयास चीन और पाकिस्तान लगा ही रहे थे, लेकिन इतना बोल्ड स्टेटमेंट दोनों का निकलकर सामने आएगा इसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान को नहीं थी। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वर्ड्स में इस बात को कह तो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान को आग जरूर लग गई है। बिल्कुल, देखिए राजीव, इस तरह की प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार था कि होगा जरूर, क्योंकि कहते हैं ना कि मिर्ची लगना, तो मिर्ची लग गई पाकिस्तान को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात में बिल्कुल राइट टाइम मैसेज जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और ये हम सब जानते ही हैं कि आतंकवाद को लेकर क्या स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और क्या स्टैंड अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। और जब दोनों मिले तो आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, और जब आतंकवाद की बातचीत होती है तो एक कॉमन चीज होती है, वो होता है पाकिस्तान, तो उस पर भी चर्चा हुई और ये बहुत क्लियर मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल ना होने दे आतंकवाद के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। इसमें लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का भी नाम लिया गया।
अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को बेचो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। लेकिन एक चीज याद रखें, चाइना, पाकिस्तान और पूरा खित्ता इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इस पैमाने को जरूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूं इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है। इसका मतलब ये है कि स्टे अवे। देखिए 2005 तक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली वाइज एक ही ट्रेंड पे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो एक स्मूथ सिविलियन ट्रांजिशन हुई है इंडिया में गवर्नमेंट्स की, वो जिसने है उसकी वजह से इकोनॉमिकली इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने जो है सिविलियन सुप्रीमेसी पे रिलाई किया है, उन्होंने अपनी जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है, एजुकेशनल एडवांसमेंट की है, जिसकी वजह से इंडिया जो है अब एक ग्लोबल सुपर पावर कहलाई जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप पाकिस्तान देख लें, डिस्पाइट बीइंग ए ग्लोबल सुपर पावर, 70s और 60s में पाकिस्तान जो है वो एक एमर्जिंग सुपर पावर की हैसियत रखता था। बट कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस की हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों की हैं, जिसकी वजह से जो है हम इतना पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी तिलमिला उठे हैं। और खास तो बात ये है दोस्तों कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी ने ये बयान दिया है पूरी दुनिया के सामने, जिसे पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया है, मगर वही दूसरी तरफ अमेरिका भारत को F-35 भी देने की बात हुई है, जिससे कि पाकिस्तान और टेंशन में आया हुआ है। और उल्टा इनका कहना है कि भारत ये नैरेटिव करता है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जो आतंकवाद है इससे तो खुद पाकिस्तान परेशान है। तो भाई आतंक की जो संगठन है उनको बनाया किसने? खुद आपने ही बनाया। अगर आप दूसरे के घर को आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। इस बात को पाकिस्तान भूल गया था और आज वही आग पाकिस्तान को जला रही है। तो इसमें दूसरी कौन सी बात है? फिर भी पाकिस्तान ये नहीं सुधरता। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जो है वो कश्मीर में आतंकी जो कार्रवाई है वो इनकी शुरू ही है। मगर खैर दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।